हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी अपने मन की बात सुनते हैं या अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनते हैं? दोनों में क्या आप फ़र्क महसूस कर पाते हैं? क्या आप मन को आत्मा की आवाज़ ही समझ पाते हैं या आत्मा और मन का संबंध अलग अलग है ये समझ पाते हैं? इस अंतर को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। इसे मैं आपको समझाऊंगी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ में कुछ तो अंतर है, कुछ तो फ़र्क है। वो क्या है, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक जंगल में एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में से किसी के रोने की आवाज़ आती है और आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे वो जंगलों को चीरते हुए वो आवाज़ गूंज रही हो। महात्मा अपने शिष्यों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए उस आवाज़ के पीछे जाने लगते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जबकि उनके शिष्यों के मन में डर था कि वे महात्मा को अलग से ना भेजें, मगर वह उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अतः वे वहीं रुक जाते हैं और महात्मा उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। वहां वो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक खाई के सामने खड़ा है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, जैसे अभी ही वो उस खाई में कूद पड़ेगा। और जैसे ही वो व्यक्ति कूदने जाता है, उसी समय महात्मा उसे आवाज़ देते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम आत्महत्या की सोच रहे हो? तो व्यक्ति रुक जाता है कि उसे कौन आवाज़ दे रहा है, क्योंकि महात्मा की आवाज़ में एक अलग ही शांति, एक अलग ही कशिश थी। वह आदमी पीछे मुड़ के देखता है कि किसने आवाज़ दिया इस भाव से, और महात्मा उसके करीब पहुंच जाते हैं कि यह तुम क्या कर रहे थे? तो वह कहता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने आत्महत्या का निश्चय किया कि मैं सुसाइड करके इस ज़िंदगी से मुक्त हो जाऊँगा। तो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम आत्महत्या कर लेना, पर जाने से पहले मुझ पर एक उपकार कर दो। मेरे शिष्यों को अपनी आत्महत्या की वजह बता दो। तो वह सोचता है कि ये कैसा उपकार हुआ, मेरी आत्महत्या की वजह अगर मैं इनके शिष्यों को बताऊंगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा। महात्मा उसे फिर से आग्रह करते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मरने से पहले मैं कोई एक नेक काम कर लेता हूँ, अगर मेरा उनको बताने से, मेरी वजह उनको बताने से उनका कुछ अच्छा होता हो, तो चलो यह नेक काम भी मैं कर लेता हूँ। तब तक जो महात्मा हैं उनके विद्यार्थी भी वहाँ तक आ चुके थे। उसके बाद वह व्यक्ति बताना शुरू करता है कि मैं एक गांव में खेती बाड़ी किसानी करता था और उससे संतुष्ट था, क्योंकि उतने में मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा था और हमारा जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। मगर मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। वह कहती थी कि इतने में तो हमारा 2 वक्त का गुजारा होता है। अब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनके लालन पालन पोषण, पढ़ने लिखने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी, आगे भविष्य का भी हमें सोचना होगा। आप क्यों नहीं कुछ और करते हैं? वह रोज इसी बात को करती थी। तब मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि तुम्हारे लिए बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा है। तुम अगर व्यवसाय करोगे तो खूब तरक्की करोगे। तो मुझे लगा, जब मेरी आत्मा यह मुझसे कह रही है कि तुम बिजनेस करके तरक्की में आओगे, तो मैंने तय किया कि मेरी आत्मा मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है, मैं यही करूँगा। और मैंने अपनी सारी खेती बाड़ी, जितना भी जमा पूंजी थी, सब बेच करके व्यवसाय के लिए एकत्र किया
मगर एकत्र करने के बाद भी उतनी जमा पूंजी नहीं हो पाई कि मैं एक अच्छा व्यापार। तभी मैंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे ब्याज पर पैसा ले लिया ताकि मैं एक अच्छा व्यवसाय कर सकूं। जब व्यवसाय मैंने प्रारंभ किया तो उसमें मुझे ग्राहक तो बहुत अच्छे मिले, मगर व्यवहार के चलते मैंने सबको उधार देना प्रारंभ कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं बेच सकूं। उधार देते देते इतना ज़्यादा उधार हो गया कि लोगों ने पैसा ही नहीं दिया और उधार देने की मेरी भी क्षमता ख़त्म हो गई, क्योंकि जब मेरे पास सामान ही नहीं होगा तो मैं उधार कैसे दूंगा। तब मैंने लोगों से अपने पैसे मांगने चालू किए और लोगों ने साफ पैसा देने से इनकार कर दिया। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी कि ये पैसे मैं लोगों को कैसे चुकाऊंगा जिनसे मैंने लिए हैं। अब तो मेरे पास खेती बाड़ी भी बची नहीं है जिसे मैंने बेचकर ये व्यवसाय चालू किया था, और अपने मित्रों, सगे संबंधियों से जो मैंने धन लिया है उसे मैं कैसे लौटा पाऊंगा। मैं इसी चिंता में बहुत परेशान था कि मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। और मैं बहुत जब परेशानी में था तब मुझे फिर मेरी एक आत्मा ने, मेरे अंतर मन से फिर ये आवाज़ आने लगी कि जैसे मेरी आत्मा मुझसे कह रही हो कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। अगर तुमने लोगों का कर्जा नहीं चुकाया तो अभी तो वो सिर्फ वसूली के लिए आ रहे हैं, कल को अगर उन्हें गुस्सा आया तो वह तुम्हें जान से भी मार देंगे और तुम्हारे परिवार को भी परेशान करेंगे। और तुम्हें तो जिनसे उधार लिया है उसे चुकाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं चुकाओगे तो बहुत सारी मुसीबतें तुम्हें सहनी पड़ेंगी। और तुम्हारी जो पत्नी है वह अलग तुमसे झगड़ा करेंगी, बच्चे अलग रोएंगे, बिलखेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम किसी काम के नहीं हो। इससे तो बेहतर है तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये आत्मा मुझे बार बार मुझसे कहने लगी कि जाओ, अपने जीवन का अंत कर दो, अब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। तब मैंने सोचा मेरी आत्मा मुझसे झूठ नहीं बोलती है। मैं अपनी आत्मा की सुन के यहाँ पर अपने जीवन को समाप्त करने आ गया। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ थी? तो वह कहता है, हाँ, ये मेरी आत्मा की आवाज़ थी। तो महात्मा पूछते हैं, क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है, आत्मा को जाना है, आत्मा को समझा है? तो वह बहुत सोच में पड़ जाता है कि गुरुजी ने ऐसा प्रश्न क्यों किया, ये महात्मा ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। आत्मा अगर ना दिखती है, एक्चुअल वो किस जगह पर स्थित है नहीं मालूम। हमने न कभी आत्मा को देखा, न जाना, न समझा। कहते हैं न आत्मा मरती है, आत्मा अमर रहती है। शरीर मरता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो ये आत्मा की आवाज़ कैसे हुई? महात्मा कहते हैं, पुत्र, जब तुमको धन की आवश्यकता थी और तुम्हारा मन विचलित था तो तुम्हारा मन ही तुम्हें उकसा रहा था व्यापार करने के लिए। और जब तुम्हारे पास धन खत्म हो गया, विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा मन तुम्हें उकसा रहा था आत्महत्या करने के लिए, तो हमेशा अपने मन को अपने संयम में करके रखो। आत्मा इस तरह से गाइडेंस नहीं करती है। तो वह सोचता है, क्या यह मेरी मन की आवाज़ थी? तो फिर आत्मा की आवाज़ क्या होती है? तब उसने पूछा, हे महात्मा, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने आत्मा के अंतर्मन की आवाज़ को कैसे सुन सकता हूँ। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ कैसे सुनूँ। तब महात्मा कहते हैं कि कोई किसी को अंतर्मन की आवाज़ सुनना नहीं सिखाता, हमें अपनी आत्मा से स्वयं ही जुड़ना पड़ता है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उस समय इतना ज़्यादा आपको अपने आप पे कंट्रोल हो जाता है कि कोई भी विचार आप पर हावी नहीं हो रहा है। इस भौतिक दुनिया के विचार आपको आना बंद हो जाते हैं और सूक्ष्म जगत की चीज़ों से आप कनेक्ट हो पाते हो। मतलब कि अगर आप एक परिंदे को भी कोई मैसेज भेज रहे हो और परिंदे की कहीं दूर की आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ रही है, तो इसका अर्थ है कि आप होश की साधना कर रहे हो,
आप अपनी आत्मा की सुन पा रहे हो। आत्मा की आवाज़ सुनना ही होश में आना है, अपने अंतर मन से बात करना है। अगर आप पूरी तरह विचार शून्य हो जाते हो तभी आप आत्मा से, उस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हो। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि सुबह 1 घंटा या 2 घंटा हमने मेडिटेशन कर लिया, सारा दिन फिर विचारों की उथल पुथल भाग दौड़ में रहें, भौतिक दुनिया से कनेक्ट रहें, तो फिर यह ध्यान नहीं है। आप किसी भी कार्य को करते हुए भी विचार शून्य हैं, अर्थात जिस काम में आप डूबे हैं उस काम को आप इतना मग्न होके करें कि आपको पता ही ना चले कि कितना टाइम बीत गया और कितने टाइम में काम समाप्त हो गया। वह हर वक्त ध्यान में रहना। हर वक्त आप जब काम के ध्यान में होते हैं तो आप विचार शून्य हो जाते हैं। आपको कोई भी विचार परेशान नहीं करता, कोई भी बात आपके मन को व्यथित नहीं करती है, ना वह पास्ट की, ना प्रेजेंट की, ना फ्यूचर की। जब आप पूर्णतः चिंता मुक्त हो जाते हैं तो ये होती है ध्यान की साधना। तो जब तुम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें ये मन की बातें विचलित नहीं कर पाएगी। मन को कंट्रोल करना सीखो और आत्मा की बात सुनने के लिए, अंतर मन से जुड़ने के लिए निरंतर उसका प्रयास करो। और जिस दिन उस एकांत में, उस एकांत की साधना तुम समझ पाओगे तो भीड़ में भी तुम किसी तरह की परेशानी का अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि उस समय तुम सिर्फ तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़े होगे, उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन शक्तियों से जुड़े होगे जो तुमको तुमसे ही मिलाएगी कि वास्तव में तुम्हारा जीवन क्या है, तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जिस भौतिक जगत के पीछे जा रहे हो वो तो से नश्वर है। तो ध्यान की साधना करो और तुम्हें जीवन के सारे उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी मन के विचारों की और आत्मा के अंतर मन की आवाज़ में जो भी भिन्नता थी। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे तो साधना के द्वारा आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। अन्यथा मन तो हमें कई बातों के लिए विचलित करता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, और मन हमें हमेशा भौतिक जगत की ओर खींचते चले जाता है। मन की उथल पुथल हमें कभी कभी बहुत सही करवा देती है और कभी कुछ हमसे गलत करवा देती है। जैसे यह व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, तो अपने मन पर काबू पाके अपने आत्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बनाए रखिए। ईश्वर आपको मानसिक सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना आशीर्वाद और साथ यूं ही बनाए रखना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।